हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रेपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो हमने पॉलिटी के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 50 क्वेश्चंस और करेंगे तो हमारे 250 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको ऐसी ऐसी वीडियोज़ आगे भी मिला करेंगी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? तो 25, 22, 24, 16। ठीक है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके टोटल कितने पार्ट्स है? 25। लेकिन क्वेश्चन अगर ये आए कि जो हमारा भारतीय संविधान है जब बना था, कब बना था हमारा संविधान? 26 नवंबर 1949 को। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जो मूल संविधान है, उस टाइम कितने पार्ट्स थे? अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं वो कौन से पार्ट में आता है? और क्वेश्चन ये भी आता है कि वो कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल तो हमारे पास पार्ट पूछा है, वो कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 20 में। ठीक है, और 20 में। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात करें कि वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो वो आता है 368 आर्टिकल में और पार्ट 20 में। क्या? भारत का संविधान का संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से पार्ट में है? पार्ट 20 के 368 आर्टिकल में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है वो कौन से पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 6 में, या पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 9 में। ठीक है, तो ये कौन से पार्ट में दिए गए हैं? ये दिया गया है पार्ट 9 में। ठीक है, भाग 9 में क्या दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की प्रावधान है? ठीक है, जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है वो कौन से पार्ट में दिए गए हैं? तो ये है 21 पार्ट में। और 20 में हमने देखा था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 20 में है। संविधान भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? जो नगर पालिका वाला संविधान है वो कौन से भाग में दिया गया है? भाग 3 में, 9 में, 7 में या 6 में। ठीक है, तो वो कौन से में दिया गया है? भाग पार्ट 9 ए में। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं? पार्ट 9 ए में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से भाग में दिए गए हैं? कौन सा पार्ट है जिसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? द्वितीय पार्ट, नवम पार्ट, तृतीय पार्ट और चतुर्थ पार्ट। ठीक है, तो वो कौन से पार्ट में दिया गया है? चौथे पार्ट में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? वो हमने लिए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं और ये चौथे भाग में है। अगर हम आर्टिकल की बात करें कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कौन से आर्टिकल में है? वो 36 से 51। ठीक है, 51 आर्टिकल तक है। 36 से 51 आर्टिकल तक नीति निर्देशक तत्व है। और जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं और कौन से पार्ट में है? 4th पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? मूल अधिकार, भारत के नीति निर्देशक तत्व, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता। तो देखो, जो हमारा पार्ट 1 है, संविधान का पार्ट 1 है, उसमें कौन सा क्या उल्लेख किया गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और जितने भी हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। और जितने हमारे पास राज्य हैं, स्टेट हमारे पास कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 हमारे पास यूटी है। ठीक है, इसका उल्लेख पार्ट 1 में किया गया है। और मूल अधिकार आते हैं हमारे पार्ट
3 में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने आपको अभी बताया, ये आता है पार्ट 4 में। और नेक्स्ट बचता है हमारे पास नागरिकता, तो नागरिकता आता है हमारे पास सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में संघ और उसके राज्य क्षेत्र जितने भी हमारे पास यूटी है और जितने स्टेट्स है, ये हमारे पास फर्स्ट में आता है। और सेकंड में आता है सिटीजनशिप। और थर्ड पार्ट में आता है मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। और चौथे पार्ट में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा संविधान है उसके कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, तो ये मिलते हैं पार्ट 3 में। ठीक है, जो ये फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है, पार्ट 3 है, इसे हमारे संविधान में भारत लॉ ऑफ मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, पार्ट 3 को। और पार्ट 3 में क्या आता है, मूल अधिकार आते हैं। और अगर हम बात करें कि ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आता है 12 से लेकर के 35, 12 से 35 आर्टिकल में आता है मूल अधिकार। और मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, पार्ट 1 में अभी हमने देखा था कि हमारे पास जितने भी यूटी हैं और जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं, वो सारा पार्ट 1 में आता है। पार्ट 2 में हमारे पास आता है सिटीजनशिप, पार्ट 3 में आता है मूल अधिकार, और पार्ट 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। ठीक है, जो मूल कर्तव्य है, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो संविधान के कौन से पार्ट में दिया गया, पार्ट 1 में तो नहीं है। क्योंकि हमने पार्ट 1 में अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि पार्ट 1 में हमारे पास यूटी और स्टेट्स आते हैं। और पार्ट 2 में हमने देखा था कि इसमें सिटीजनशिप आती है। पार्ट 4 में हमने देखा था इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। और पार्ट 4 ए, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। पार्ट 4 ए में राज्य के क्या है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है। और साथ ही आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने लिए है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। ठीक है, जो भारत का संविधान है उस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है। देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स हमारे पास 25 है। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम टोटल पार्ट्स कितने थे, सिर्फ 22। और अभी कितने हैं, 25। तो अभी कह रहा है कि भारत का जो संविधान में पार्ट 4 है वो किसके बारे में बताता है। संविधान का पार्ट 4 है वो हमें बताता है किसके बारे में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। और मूल कर्तव्य कौन बताता है, पार्ट 4 ए। और मूल अधिकार जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो आते हैं हमारे पार्ट 3 में। और नागरिकता मतलब सिटीजनशिप वो आती है पार्ट 2 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। ठीक है, जो संघीय कार्यपालिका आता है, देखो पार्ट 2 में तो नहीं है क्योंकि पार्ट 2 में हमने सिटीजनशिप पढ़ ली। पार्ट 3 में नहीं है, पार्ट 3 में क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए। पार्ट 4 में नहीं है, पार्ट 4 में हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ लिए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन डी पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या आता है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान। ठीक है, कि किस भाग में की गई है, ये की गई है पार्ट 5 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है संविधान के पार्ट 1 में तो नहीं है क्योंकि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में आता है सारे स्टेट्स और सारे जितने भी हमारे पास यूटी हैं वो सारा पार्ट 1 में आता है। और पार्ट 3 में क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में क्या आता है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और पार्ट 2 में क्या आता है, पार्ट 2 में आती है हमारी सिटीजनशिप। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, जो अभी अभी वाला जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल कितने शेड्यूल्स है। ठीक है, तो टोटल कितने शेड्यूल्स है हमारे पास, 12। लेकिन जब संविधान बना था उस टाइम हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी, उस टाइम सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। और बाद में अमेंडमेंट हुई तो उसमें 4 और ऐड हो गई। और अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, 12। ऑप्शन बी। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा
प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, ठीक है? तो जब संविधान बना था, ये उस टाइम की बात कर रहा है, जब संविधान बना था तो उस टाइम कितनी अनुसूचियाँ थी, अभी मैंने आपको बताया था कितनी है टोटल, 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो वही सेम क्वेश्चन है कि उस टाइम कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अगर अभी की बात करें, अगर हम वर्तमान संविधान सभा की बात करें तो उसमें कितनी टोटल अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी थी? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? वही सेम क्वेश्चन है कि हाँ, कितनी अनुसूचियाँ थी? पहले 8 अनुसूचियाँ थी और अभी हमारे पास कितनी अनुसूचियाँ हैं? टोटल शेड्यूल्स हमारे पास अभी 12 है, 12 है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि जब हमारा संविधान बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल्स थे और उसके बाद 4 और शेड्यूल्स बने। अब जब 4 शेड्यूल्स बने तो जो 9वाँ शेड्यूल आया, 9th नंबर वाली अनुसूची आई, वो कब कौन से अमेंडमेंट में जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वाँ, 9वाँ। तो जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, पहला अमेंडमेंट, ठीक है? पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था तो उस टाइम 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये कब हुआ था? 1951 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में हुआ और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है? 52 है ना? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन-सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ठीक है? तो देखो, जब पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1951 में, तो उस टाइम 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन में जुड़ी थी, ठीक है? और जो 52वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? 1985 में। और इस टाइम कौन-सी अनुसूची हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई? इस टाइम जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है? जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुई तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और जब हमारे पास 52 52वीं संशोधन हुआ तो उस टाइम जोड़ी गई 10वीं अनुसूची और जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था तो उस टाइम कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची और ये कौन-सी ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1991 में, ठीक है? आपको कितने क्वेश्चन्स याद रखने हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ था? 1991 में और इसमें कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है? तो ये कौन-सी जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची क्योंकि 9वीं हमने देखा था फर्स्ट अमेंडमेंट में जुड़ी थी और 10वीं हमने देखा कि ये 52nd अमेंडमेंट में जुड़ी थी और जो 11वीं अनुसूची है ये 23rd, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन-सा था? 73वां और जो 12वीं अनुसूची जुड़ी थी ये जुड़ी थी 74वें संविधान संशोधन में और ये हुआ था 1992 में, ठीक है? फर्स्ट हुआ था 1991 में और जो 10वीं अनुसूची जोड़ी थी वो 1985 में जुड़ी है और जो 73वां हुआ था वो 1991 में और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसमें 12वीं अनुसूची जुड़ी थी। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, जो हमारा सेकंड शेड्यूल है, वो उसका जो रिलेशन है वो किससे है? वो किससे रिलेटेड है? भाषाओं से रिलेटेड, शपथ ग्रहण से रिलेटेड, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, ठीक है? जो सेकंड शेड्यूल है, वो संबंधित है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ठीक है? जितने भी हमारे पास महत्वपूर्ण पद है, उनके वेतन से रिलेटेड मतलब कि उनके वेतन भत्ते, चाहे वो उनकी सैलरी हो, पेंशन हो, ये सारा सेकंड अनुसूची में आता है। और भाषाओं से रिलेटेड कौन-सी अनुसूची आती है? 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से रिलेटेड है। शपथ से रिलेटेड हमारे पास 3rd अनुसूची है, ठीक है? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस सूची में है? ठीक है, जो भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, वो कौन-सी अनुसूची में आता है? इसका राइट आंसर है 4th अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, ठीक है? भारतीय जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका 3rd शेड्यूल है, वो किससे रिलेटेड है? तो पदाधिकारियों के वेतन से हमने कौन-सा पढ़ा था? सेकंड शेड्यूल पढ़ा था और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से 4th
और भाषाओं से ये कौन-सा पढ़ा था हमने 8th शेड्यूल शपथ और प्रतिज्ञान से, ठीक है? तो ये जो 3rd शेड्यूल है उससे वो किससे रिलेटेड है? शपथ और प्रतिज्ञान से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में राजस्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये किसमें है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th, ठीक है? 4th शेड्यूल इससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ठीक है? जो स्वशासी जिला परिषद है वो कौन-सा रिलेटेड है? छठी अनुसूची कौन सा शेड्यूल है? पहले भाषा का दर्जा दिया गया है, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, ठीक है? तो इसका किससे है? 9वीं से 10वीं 8वीं 7वीं से, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया था कि जो भाषाओं हैं, भाषाओं का संबंध कौन-सी अनुसूची में है? ये आता है हमारे पास 8th अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में क्या आता है? 7वीं अनुसूची में आती है हमारे पास 3 लिस्ट, ठीक है? 3 लिस्ट। और वो 3 लिस्ट कौन-सी है? ये क्वेश्चन भी था कि कितनी लिस्ट है टोटल? 3 लिस्ट है और कौन-कौन सी है? एक राज्य सूची, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया और 10वीं अनुसूची में आता है दल-बदल का मामला, ठीक है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। अभी हमने पढ़ा है कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, वो किससे रिलेटेड है? भाषाओं से रिलेटेड है, ठीक है? भाषाओं से रिलेटेड कौन-सी है? 8th अनुसूची है। दल-बदल से कौन-सी रिलेटेड है? 10 शेड्यूल 10 इससे रिलेटेड है। और राज्य, संघ और समवर्ती सूची के साथ कौन-सा है? 7वीं, ठीक है? 7th शेड्यूल इससे रिलेटेड। राज्यसभा के सीटों के आवंटन से कौन-सा शेड्यूल रिलेटेड है? ये है 4th शेड्यूल। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है? तो ऐसा कौन-सी अनुसूची में है कि जिसे हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो वो कौन-सी अनुसूची है? वो है शेड्यूल 9th, ठीक है? 9th को हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक है? ऐसे किस राज्य का आरक्षण है? 9वीं अनुसूची में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ठीक है? अनुसूची 9, 10, सूची 1, अनुसूची राज्य की राज्य सूची, ठीक है? तो देखो जैसे भी किसी राज्य में कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में गठन होता है तो वो कौन से सूची में आता है, कौन-सी अनुसूची में आता है? वो आता है फर्स्ट अनुसूची में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी राज्य या फिर जो भी यूटी वाला आता है हमारे पास, यूटी का सारा कुछ वो अनुसूची 1 में आता है, ठीक है? तो ये कौन-सी अनुसूची में आएगा? अनुसूची 1 में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण आते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अभी हमने पढ़ा है कि 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून से संबंधित है। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? जो संविधान की छठी अनुसूची है वो 4 राज्य में लागू होती है, ठीक है? कौन-कौन से? तो मैंने ऐसे लर्न किया था एटीएम-एम, ठीक है? एटीएम आपको याद रखना है, एटीएम-एम, ठीक है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, ठीक है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, एक और मिज़ोरम। तो इसमें कौन-सा राज्य नहीं आता है? तो वो है मणिपुर। ऑप्शन ए जो है वो छठी अनुसूची में नहीं आता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में, जो संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें क्या आता है? तो इसका राइट आंसर होगा नगरपालिका। नगरपालिका का संबंध कौन-सी अनुसूची से है? 11वीं अनुसूची से। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन-सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ऐसी कौन-सी अनुसूची है राज्य के नाम, ठीक है? और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, वो कौन-सी है? फर्स्ट, ठीक है? कौन-सी है वो? फर्स्ट। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, ठीक है? जो 9वीं अनुसूची है, वो कब आई थी? तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो प्रथम संशोधन द्वारा, जब
जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आई थी 9वीं अनुसूची, और ये कब हुआ था? 1951 में। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? ठीक है, अगर हमने क्या करना है कि अगर हमने नए राज्य का सृजन करना है या फिर अपने किसी स्टेट में कोई चेंजेस करने हैं, तो वो कौन सी अनुसूची में आता है? ये सब आता है हमारे फर्स्ट अनुसूची में। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में ये सब आता है। संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन के नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। कौन सी अनुसूची में आता है ये? 5वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी नहीं अनुसूची नहीं है? ठीक है, नई जोड़ी गई अनुसूची में कौन नहीं आता है? ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? पहले से 8 अनुसूची थी। ठीक है, तो जो बाद में जोड़ी गई थी वो 4 अनुसूचियां थी। अब टोटल अनुसूचियां हमारे पास कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर कौन है जो कि नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ठीक है, कौन सी नई जोड़ी गई थी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है हमारे पास बाद में जोड़ी गई थी। 9वीं, 11वीं, 10वीं, तो 8वीं जो अनुसूची है, 8 अनुसूचियाँ पहले से संविधान में थी। तो 8 अनुसूचियाँ पहले से थी तो 9वीं तो ये नहीं जोड़ी गई है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन-सा प्रावधान दल-बदल निरोध के संबंध रखता है? ठीक है, दल-बदल से कौन-सा निरोध संबंध रखता है? कौन-सा अनुच्छेद है ऐसा? वो है 10वीं अनुसूची। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो कौन सी अनुसूची में दिया गया है ये? 10वीं अनुसूची में, मैंने अभी आपको बताया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अभी हमने पढ़ा है ये 2 क्वेश्चन रिपीटेड। ठीक है, तो ये कौन से संबंधित है? दल बदल कानून से। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ठीक है, जो अभी कह रहे हैं कि जो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जब पारित किया गया था संविधान सभा, तो उस टाइम कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, तो जब संविधान सभा पारित हुई थी उस टाइम 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी, जबकि अब हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल हमारे पास 12 अनुसूचियाँ थी और आर्टिकल कितने हैं? 448 हमारे पास आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये वर्तमान की बात है, लेकिन अगर हम तब की बात देखें जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने आर्टिकल्स और शेड्यूल्स है? ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको कितने हैं? 448 हमारे पास आर्टिकल्स है और 12 हमारे पास शेड्यूल्स है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? ठीक है, जो धाराएं मतलब आर्टिकल्स हैं उसकी संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी है? 448, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है कि जो इसका राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये फर्स्ट आर्टिकल में दिया गया है कि जो इंडिया है, भारत है, वो राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अभी हमने देखा है कि जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? देखो, हमने अभी पढ़ा था कि जो नागरिकता है, सबसे पहले तो नागरिकता कहाँ से ली गई है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली है हमने? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और हमने कहाँ से ली है ये? ब्रिटेन से ली है। और आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है? लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओगे कि जो ये नागरिकता है ये हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? तो ये कौन से पार्ट में है? सेकंड पार्ट में। अब बात आती है कि ये कौन से आर्टिकल में है? ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में है? 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, 5 टू 11 तक की आता है। और 36 से 51 में क्या आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और 12 से 35 भी मैंने आपको बताया था। 12 से 35 तक क्या आता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। निम्न में से
किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ठीक है, ये मूल अधिकार जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? तो ये है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। और ये कौन से पार्ट में आता है? थर्ड पार्ट में आता है और इसे लॉ ऑफ मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16। ठीक है, आर्टिकल 16 जो है वो नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।